मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है। सो मार्स मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जो है अभी यूनाइटेड नेशंस का ये एक सिस्टम है, ठीक है जी। एक आप कह सकते हो ओवरऑल मीथेन को नोटिफाई करना, कोडिफाई करना है कहाँ से निकल रही है, इसको जो है इसकी इमिशंस को चेक करना और रिपोर्ट करना, इसका एक सिस्टम है ये मार्स। और इसके अंदर जो है अभी हमने कोल एंड वेस्ट सेक्टर है, ठीक है, जहाँ से कि मीथेन निकलता है, इनको ऐड कर दिया। पहले जो है इसमें ऑयल एंड गैस ही होते थे, बट अभी कोल एंड हमने वेस्ट सेक्टर, क्योंकि इनसे भी मीथेन काफ़ी रिलीज होती है, तो इसको भी हम लोगों ने ऐड कर दिया इस सिस्टम के अंदर। दैट मीन्स अब मीथेन जो लीक है, ये मीथेन जो रिलीज है, इसका रिस्पॉन्स हम लोग इन सेक्टर्स में भी दे पाएंगे, ठीक है जी। और डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें इंडिया आ गया। किस तरह से, क्योंकि इंडिया का एक लैंडफिल है कंजूमार्ग लैंडफिल, दिस इज इन मुंबई ओनली, जो इसका ओपन ऑपरेशन लैंडफिल है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का टॉप 25 मीथेन हॉटस्पॉट जोन है जहाँ से मीथेन निकलती है, ठीक है। जो यहाँ पे कचरा है, जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये विद टाइम सड़ता है और मीथेन रिलीज करता है। तो टॉप 5 मीथेन रिलीजर्स हैं, और इसका डेटा देखते हुए अब हम लोगों ने यहाँ पे वेस्ट भी ऐड कर दिया, ठीक है। दिस लैंडफिल इज बेसिकली वर्ल्ड की जो 3 बड़ी लैंडफिल जहाँ से मीथेन निकली उनमें से एक है। बाकी दोनों साइट्स चिली में है, बट दिस इज इन मुंबई, ठीक है। समझते हैं इसको, है क्या चीज़ है ये मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जो है, ये एक ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। सैटेलाइट के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मीथेन रिलीज को ट्रैक कर रहे हैं। और मीथेन रिलीज को ट्रैक करके जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका डेटा जो है मिटिगेशन के लिए हम लोग स्प्रेड करते हैं, स्पेशली उधर देते हैं जहाँ से ये रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इट इज़ डन बाय इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। आईएमओ कर रही है यूनेप के साथ मिलकर, अगेन यूनेप आ गया, ठीक है। तो यूनेप के साथ मिलकर आईएमओ कर रही है, ठीक है। इसको हम लोगों ने COP 27 शर्म अल शेख में हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, इसको अनाउंस किया था। अभी 2023 में हमने इसको जो है ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। क्या करता है, आइडेंटिफाई क्वान्टिफाई करता है कहाँ से मीथेन इमिशंस रिलीज हुए, कौन से इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में जो मीथेन रिलीजिंग इवेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, नोटिफाई करता है, ट्रैक करता है इसकी प्रोग्रेस को, ठीक है। नोटिफाई किसको करेगा, गवर्नमेंट से कंपनी जहाँ से रिलीज हो रहा है, एंड देन इसके ऊपर जो किस तरह से इसके रिलीज को रोकने के लिए काम किया गया उसको ट्रैक करता है, प्रोग्रेस करता है और वर्ल्ड को दिखाता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दैट इज व्हाट इज डन। अब सोचने वाली बात है कि मीथेन के ऊपर क्यों फंस गए हैं हम लोग। पहले तो हम लोग सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, नाउ वाई मीथेन, ठीक है। सो मीथेन बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट इज़ मच मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मानेंगे कि इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, तो मीथेन का 100 ईयर्स के अगर स्केल पे बात करें तो मीथेन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 21 टाइम्स है। एंड 20 ईयर पीरियड की बात करेंगे तो ये 80 टाइम्स है। मीन्स एक मीथेन का मॉलिक्यूल वो 80 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जितना ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो डेफिनेटली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। एंड जो अगर मैं मीथेन की बात करूं रिलीज की, ठीक है, 25% वर्ल्ड की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मीथेन के कारण हो रही है, जिसमें से 60% जो भी मीथेन इमिशंस हो रही हैं दिस इज बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण होती है, जिसमें कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़ा कह सकते हो आप बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है जिससे कि मीथेन निकल रही है ऑलमोस्ट 40%, ठीक है। फॉसिल फ्यूल से 35% के आसपास में, एंड वेस्ट सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 20% के आसपास में। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट मीटर है मीथेन का, ठीक है जी। सो दिस इज सम ऑफ दी स्टैट्स एंड दैट इज वाई मीथेन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। मार्स सिस्टम काम कैसे करता है, मार्स सिस्टम को फटाफट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखना आपने 4 स्टेप्स है लाइफ साइकिल इसका। पहले में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। अभी मार्स सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने क्या है ऑलमोस्ट 35 कुछ सैटेलाइट्स है, ग्लोबल लेवल के जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मीथेन लीक को ट्रैक करते हैं, ठीक है जी। ट्रैक करते हैं कहाँ से रिलीज हुआ है मीथेन, लार्ज क्वांटिटीज में ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद जो है इसे क्या आईएमयू को नोटिफाई करेंगे, ठीक है। जो आईएमयू की टीम है जो इसे ट्रैक कर रही है वो इसको इवेंचुअली जाके गवर्नमेंट्स को, जहाँ जिस भी एरिया में हो उसकी वहाँ की गवर्नमेंट को या किसी कंपनी जहाँ पे हुआ है उसको जाके जो है उन्हें नोटिफाई करवाएंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके क्या करेंगे, फिर उनको इसके ऊपर काम करने के लिए बोलेंगे। तो मिटिगेशन
करने के लिए कोशिश की जाएगी भी, आप इसको रोकने की कोशिश करो, इसको ठीक करने की कोशिश करो। और इसके ऊपर जो है टेक्निकल सपोर्ट IMU प्रोवाइड करता है, ठीक है कि नहीं। जो मार्स के पार्टनर बॉडीज़ हैं या फिर मार्स के जो IMU के अपने जो लोग हैं वो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड फाइनली जो है इसका रेजोल्यूशन देखेंगे कि भाई कितना इसको रिजॉल्व किया गया, कितना जो है जो इमिशंस है उनको रोका गया, ठीक है। इस सब चीज़ों को देखा जाता है। इस सिस्टम जो है इस तरह से 4 स्टेप में काम करेगा, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करना, दूसरा जो है नोटिफाई करना, तीसरा जो है मिटिगेट करना, चौथा जो है इसका जो भी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना। ऐसे किया जाता है, ठीक है जी। इसमें मशीन लर्निंग जो है मॉडल जिसका इस्तेमाल किया जाता था, जो सैटेलाइट से इसकी इमेजेस से हम लोग चेक करते हैं और ये मॉडल बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसको जो है इस डिटेक्शन को 30 से 45 दिन के अंदर जो है पब्लिक कर दिया जाता है, सो दैट पीपल नो कि कहाँ से एमिशन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए स्पेसिफिकली कोल मीथेन डेटाबेस भी बनाया गया है, जहाँ पे कोल के बेसिस पे जो भी एमिशन हो रहे हैं उसको हम लोग देख सकें। एंड परसिस्टेंसी वेटेड फ्लक्स मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ये देख सकें कि ये मीथेन एमिशन शॉर्ट टर्म है या कितना परसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म कितना है, शॉर्ट टर्म कितना, उस बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज योर मार्स सिस्टम।